बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो सदकाए फ़ितर के फ़ज़ाइल वे मिसाइल और अहकाम क्या है दोस्तों एक इंसान के लिए, एक मुसलमान इंसान के लिए। तो मेरे प्यारे हजरात, सबसे पहले हम आपको बता दें, ज़कात की दो किस्में हैं। ज़कातुल माल यानी माल की ज़कात, जो माल की एक ख़ास मकदार हर पर फ़र्ज है। ज़कातुल फ़ितर यानी बदन की ज़कात, उसको सदका फ़ितर कहा जाता है। मेरे प्यारे हजरात, सदका फ़ितर क्या है? फ़ितर के मायने रोज़ा खोलने या रोज़ा रखने के हैं। मेरे प्यारे हजरात, शरई असला में उस सदका का नाम सदकाए फ़तर है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो माह रमज़ान के ख़त्म होने पर रोज़ा खुल जाने के खुशी और शुक्र ये के तौर पर अदा किया जाता है। मेरे प्यारे हजरात, तो दोस्तों आज वाक़या बहुत ही अच्छी आपको सीख मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना और अपने दीन इस्लाम की बातों से पीछे मत हटो दोस्तों। चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी दूसरे का चैनल, वीडियो पूरा देखे करो मेरे हजरात, शायद आपको कुछ सीख मिल जाए किसी के भी चैनल से। तो नेज सदका फितरा रमज़ान की कोताहियों और गलतियों का कुफारा भी बनता है। मेरे दोस्तों, जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदकाए फ़ितर रोज़ादार की बेकार बात और फाश गोई से रोज़े को पाक करने के लिए और मसाकीन को खाना खिलाने के लिए मुकर्रर किया है। सदकाए फ़ितर मुकर्रर होने की वजह ईद उल फितर में सदका इस वास्ते मुकर्रर किया गया है कि इसमें रोज़ेदारों के लिए गुनाहों से पाकीज़ा और उनके रोज़ों की तकमील है। नेज मालदारों के घरों में तो उस रोज़ ईद होती है, मुख्तलिफ किस्म के पकवान पकते हैं, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, जबकि गरीबों के घरों में बोझा गरीब इसी तरह रोज़ा की शक्ल मौजूद होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, लिहाजा अल्लाह ताला ने मालदार और अच्छे खाते पीते लोगों पर लाजिम ठहराया है कि गरीबों को ईद से पहले सदका फ़ितर दे, ताकि वो भी खुशियों में शरीक हो सके, वो भी अच्छा खा पी सके और अच्छा पहन सके। सदका फ़ितर का वजूब मुतादाद अहादीस से सदका फ़ितर का वजूब साबित है। इख्तिसार के मद्देनज़र 3 अहादीस पर इक्तफ़ा कर रहा हूँ। रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर मुसलमानों पर वाजिब करार दिया है, ख्वाह वो गुलाम हो या आज़ाद, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिर में इरशाद फरमाया कि अपने रोज़ों को सदका निकालो। इसी तरह मेरे दोस्तों, हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा की गलियों में एक मनादी को ऐलान करने के लिए भेजा कि सदकाए फ़ितर है हर मुसलमानों पर वाजिब है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या गुलाम, छोटा हो या बड़ा। सदका फ़ितर किस पर वाजिब है? इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय के मुताबिक जो मुसलमान इतना मालदार हो कि ज़रूरियात से जायद उसके पास उतनी कीमत का माल व असबाब मौजूद हो जितनी कीमत पर ज़कात वाजिब होती है, तो उस पर ईद उल फितर के दिन सदका फ़ितर वाजिब होगा, चाहे वो माल व असबाब तजारत के लिए हो या ना हो।
चाहे उस पर साल गुजरे या नहीं। गर्ज या सदका फितर के वजूब के लिए ज़कात के फ़र्ज होने की तमाम शराइत का पाया जाना जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों। दिगर उलमाओं के नज़दीक सदका फितर के वजूब के लिए नसाब ज़कात का मालिक होना भी शर्त नहीं है, यानी जिसके पास एक दिन और एक रात से ज़्यादा के जायद की खुराक अपने और ज़ेर कफालियत लोगों के लिए हो तो वो अपनी तरफ से और अपने अहल व अयाल की तरफ से सदका फितरा अदा करे। सदका फितरा के वाजिब होने का वक्त ईद उल फितर के दिन सुबह होते ही यह सदका वाजिब हो जाता है। लिहाजा जो शख्स सुबह होने से पहले ही यानी कि नमाज अदा करने से पहले ही इंतकाल कर गया तो उस पर सदका फितर वाजिब नहीं हुआ, और जो बच्चा सुबह से पहले पैदा हुआ उसकी तरफ से सदका फितरा अदा नहीं किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सदका फितर की अदायगी का वक्त, सदका फितर की अदायगी का असल वक्त ईद उल फितर के दिन नमाज ईद से पहले है। अलबत्ता रमज़ान के आखिर में किसी भी वक्त अदा किया जा सकता है, यानी कि रमज़ानुल मुबारक में जी भर के अल्लाह की राह में सदका फितर अपना जारी करो दोस्तों, निकालो। रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सदका फितर नमाज के लिए जाने से कबल अदा कर दिया जाए, यानी कि नमाज से पहले अदा कर दिया जाए मेरे दोस्तों। हजरत नाफा रहमतुल्लाह से रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु घर के छोटे बड़े तमाम अफराद की तरफ से सदका फितर देते थे, हत्ता कि मेरे बेटों की तरफ से भी देते थे, और ईद अल फितर से 1 या 2 दिन पहले ही अदा कर देते थे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों। नमाज ईद उल फितर की अदायगी तक सदका फितर अदा न करने की सूरत में नमाज ईद के बाद भी कज़ा के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन बेहतर दोस्तों यही है कि आप पहले दीजिए। इतनी ताख़ीर करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे सदका फितर का मकसूम 2 मतलूब ही फोत हो जाता है मेरे दोस्त। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस के अल्फाज हैं कि जिसने उसे नमाज ईद से पहले अदा कर दिया तो ये काबिल कबूल ज़कात सदका फितर होगी, और जिसने नमाज के बाद उसे अदा किया तो वो सिर्फ सदकात में एक सदका ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक काम करने में थोड़ी सी भी देरी ना करें, लिहाजा नमाज ईद से कबल ही सदका फितर अदा करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसी में अच्छाई है। सदका फितर की मकदार खजूर और किशमिश को सदका फितर में देने की सूरत में उलमाए उम्मत का इत्तेफाक है कि उसमें एक साय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक पैमाना सदका फितर अदा करना है। अलबत्ता गेहूं को सदका फितर में देने की सूरत में उसकी मकदार के मुतालिक उलमाए उम्मत में ज़मानिया कदीम से इख्तलाफ चला आ रहा है। अक्सर उलमाए की राय है कि गेहूं में आधा साए सदका फितर में अदा किया जाए। हिंदुस्तान व पाकिस्तान के उलमाए भी मंदरजा झेल आदेश की रोशनी में फरमाते हैं कि सदका फितर में गेहूं आधा साए है। यही राय अहनाफ की है मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे हजरात, बस अपने को दोस्तों इस तरह से सदका अदा करो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि तुम दिल से कर रहे हो दोस्तों। ऐसे ना करो कि तुम्हारा दिल टूट रहा है, और दिल खोल कर। ये तो दोस्तों उन गरीबों का, एक मुसलमान के ऊपर इतना बड़ा हक है दोस्तों, जिसके पास अल्लाह ताला ने दिया हुआ है दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसको भरपूर दिया है अच्छी तरह उसका। लेकिन गरीबों का दोस्तों, गरीबों को खुशी खुशी से इतना दे दो सदका कि वो खुश होकर तुम्हारे लिए दुआ कर। अरे तुम्हारे सदके में अगर तुम्हारे 100 रुपया 1 रुपया है
تم اس کو 1.5 روپیہ دینے کی کوشش کرو میرے پیارے دوستو، اللہ کے گھر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور یہ جو بیج تم بو گے وہ تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے سمجھ لو، ایک بیج بو گے تو کتنا پھل ملتا ہے۔ یہ بھی وہی ہے دوستو، تم دنیا میں یہ بیج لگا رہے ہو اپنی آخرت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی، اچھے اعمال کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کو پاک صاف بنائے، آمین ثم